नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली की उस ऐतिहासिक जगह जिसके सैकड़ों सालों के समय बदलते रंग देखे हैं, कुतुब मीनार। यह सिर्फ एक ऊंचा टावर नहीं, बल्कि भारत की मध्यकालीन इतिहास का एक जीवित प्रमाण है। 73 मीटर ऊंची यह इमारत भारत की स्थापत्य कला, संस्कृति और साम्राज्यों की कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। आइए इस वीडियो के जानते हैं कुतुब मीनार का इतिहास, उसकी बनावट, उसकी जुड़ी रोचक कहानियां और रहस्य। निर्माण का इतिहास। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाया था, जो दिल्ली की सल्तनत के पहले शासक और गुलाम वंश के संस्थापक थे। इस मीनार को उन्होंने अपनी जीत और इस्लामिक शासन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में बनाया। ऐबक केवल पहला मंजिल बना पाए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उनके 3 और मंजिलें बनवाई। कई सदी बीत गई, लेकिन कुतुब मीनार आज भी दिल्ली के आसमान को छूती नजर आती है, इतिहास की हर करवट की गवाह बनकर। कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर यानी लगभग 240 फीट है। इसका निचला व्यास 14.3 मीटर और ऊपर का हिस्सा सिर्फ 2.7 मीटर का है, यानी ऊपर जाते जाते यह पतली हो जाती है। पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, जबकि ऊपर की 2 मंजिलें संगमरमर और बलुआ पत्थर दोनों का उपयोग हुआ है। हर मंजिल के चारों ओर सुंदर बालकनियां बनी हैं, जिन पर बारीक नक्काशियां और कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। दिलचस्प बात यह है कि यह मीनार थोड़ी सी झुकी हुई है, फिर भी सदियों से मजबूत खड़ी है। कुतुब मीनार में कई कथाएं और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। एक लोकप्रिय कथा कहती है पृथ्वीराज चौहान ने यह मीनार अपनी बेटी के लिए बनवाई थी, ताकि वह यहाँ से यमुना नदी देख सके। हालांकि इतिहासकार इसे सिर्फ एक लोक कथा मानते हैं, और दिलचस्प कहानी यह है लोहा स्तंभ से जुड़ी है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस स्तंभ को पीछे से बाहों में लेकर घेर ले तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। बाद में इसे बंद कर दिया गया ताकि स्तंभ को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन इसकी असली उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय बना है। आज कुतुब मीनार की दिल्ली एक मुख्य पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। 1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब इसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। भारत में जब इसे परिष्कृत रोशनी से सजाया जाता है तो यह मीनार सचमुच दिल्ली की मुकुट लगती है। यहाँ आयोजित हेरिटेज वॉक, स्कूल टूर और फोटोग्राफी सेशन लोगों को भारत का गौरवशाली इतिहास से जोड़ते हैं। कुतुब मीनार सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह भारत की सांस्कृतिक एकता, कला, सहनशीलता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है साम्राज्य मिट जाते हैं, लेकिन इतिहास और कला अमर रहती है। जो अगली बार जब आप दिल्ली आएं तो कुतुब मीनार के नीचे खड़े होकर एक बार ऊपर जरूर देखिएगा। वहां सदियों का इतिहास खड़ा है, गर्व से, मौन होकर, पर जीवित। कुतुब मीनार को लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा, जबकि कुछ मानते हैं कि यह संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा गया था। दिलचस्प मान्यता यह है कि मीनार को विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। कुतुब मीनार ने कई भूकंप और समय की आंधियों को झेला है। 1803 में आए बड़े भूकंप में यह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत ब्रिटिश अधिकारी मेजर स्मिथ ने कराई।
1993 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां रोजाना हजारों देश विदेशी पर्यटक आते हैं। रात में जब इस मीनार पर रोशनी पड़ती है तो यह दिल्ली की रात में चमकते हुए दीपक की तरह जलती है। कुतुब मीनार सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह भारत की अतीत कला और संस्कृति की जीवित गवाही है। और यह हमें याद दिलाती है कि समय बीत जाता है, लेकिन सर्जन और सभ्यता के निशान हमेशा अमर रहते हैं। जब सूरज की पहली किरण इस लाल मीनार पर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमक उठती है, और शाम के समय जब अंधेरा उतरता है तो यह मीनार सैकड़ों साल पुराने राजों की तरह मौन खड़ी रहती है। कुतुब मीनार केवल एक इमारत नहीं थी, यह एक घोषणा थी, एक युग की शुरुआत की। मीनार की हर ईंट, हर नक्काशी, हर लिखी हुई आयत मानो समय के पन्नों पर दर्ज कोई दास्तां हो। यह मीनार बनी। वीडियो को करते हैं अंत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरह नए ऐतिहासिक जगहों पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा। टाटा, बाय बाय।